दीजिए। शुभ संध्या बाबू लोग, कौटिल्या परिवार में स्वागत है आप लोग का। आइए हम लोग आज 75 क्वेश्चन मात्र 30 मिनट में, पचहत्तर क्वेश्चन मात्र 30 मिनट में करें, क्योंकि हाँ रैपिड एक्शन बीके गुप्ता, रमेश, सिंटू, सचिव, शीलवंत, जय किशोर, राहुल, दीपक मसौडी, मोनी। आइए जरा सा 30 मिनट में। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण करने वाले ISPK, IS इंडो ग्रीक शक, पार्थियन, कुषाण, इंडो ग्रीक शक, पार्थियन, कुषाण, यूनानी शक, कुषाण कहेंगे ISPK। दूसरा क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में क्या कथन सही नहीं है? गुप्तकालीन सिक्काकार, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने का सिक्का जारी किया था। दीनार कहेंगे सोने के सिक्का में अशुद्धि बहुत ज्यादा थी, अशुद्धि ज्यादा थी। सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा, कुषाण वंश के शासक नहीं है। 3 महीना वो दंगलों किए हुए हैं, बाय गॉड 3 महीना दंगल किए हुए हैं। जब कोई कह दिया कि है इस पर गुस्सा लगने से ई मेमोरी कार्ड कम होता है, तो बाबूजी कहे कि नहीं हटाओ, तो छोड़ दिए। आइए, तो हमने कहा सबसे ज्यादा सोना चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, चांदी का सिक्का। लेकिन पहली बार चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त, इसे रुपया कहेंगे, चांदी का सिक्का रुपया। सिक्कों के अग्र भाग पर राजाओं की आकृति उकेरी गई तथा पृष्ठ भाग पर देवी प्रतिमा था, पृष्ठ भाग पर देवताओं की प्रतिमा था। कारा कौन यो सही है दिख रहा, गुप्त का राजाओं द्वारा जारी सबसे अधिक तांबा का सिक्का, सबसे अधिक सोना का सिक्का। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम बादशाह में से एक मूल्य नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण कहे या बाजार नियंत्रण के? कौन? अली गुरशप। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशप, अली गुरशप। क्वेश्चन, अली गुरशप बाजार व्यवस्था अली गुरशप। हेलो, हाँ नहीं तो हाँ चौथा बोलिए, सुन रहे हैं। अच्छा क्या? अच्छा ठीक है, वहां पर ले लीजिएगा। हाँ तो रास्ते में तो है। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग था, मतलब क्वेश्चन जगह बगदाद के खलीफा से 1229। हेलो, हाँ मिठाई ले लीजिएगा, मिठाई ले लीजिएगा आप ही लोग। बस नहीं आ रहे हैं किसके द्वारा भाई? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कहा गया। चौथा क्वेश्चन, पांचवा चले भाई। 1556 में, कारण मिलाने के लिए दिया, 1556 में
अकबर का राज्याभिषेक 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना। 1680 में शिवाजी की मृत्यु, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण। क्या होगा? 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2। अगला क्वेश्चन, मुगल काल बंदरगाह में से बाबुल का मक्का किसे कहेंगे? सूरत। बाबुल का मक्का सूरत। और इसी सूरत में रॉल्फ फिंच, याद आया? रॉल्फ फिंच के साथ अकबर ने समुद्र दर्शन किया था। अकबर ने समुद्र दर्शन किया था। 7वां क्वेश्चन चले, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी कौन था भाई? पांडिचेरी 1954 में फ्रांसीसी को, अच्छा कौन सा, सॉरी नहीं था, तो नहीं में पटना जाएंगे। यहाँ पटना सूरत का कौन सा फ्रांसीसी? गोवा था पुर्तगाली 1961 में। गोवा मुक्ति संग्राम हो गया, गोवा मुक्ति संग्राम। अगला क्वेश्चन चले, लॉर्ड कर्जन वाइसराय होने से पहले कौन सी घटना कौन सी घटना नहीं घटी? राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 28 दिसंबर डफरिन के काल में, यही निकल रहा है। बंगाल विभाजन कई डेट बताए हुए हैं, 6 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। ऑलरेडी डेट कई बार हो चुका है। आज शायद हटा दे। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में, दूसरा बार दिल्ली सम्मेलन 1903 में। उत्तर क्या निकलेगा? 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, रेलवे बोर्ड। अगला 9 नंबर चले, बख्त खां कहां पर? तो बख्त खां दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किया था। नाना साहब कानपुर में, कुंवर सिंह आगरा में, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, हालांकि लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल के बेटवा का नाम बिजरिस कादिर, बिजरिस का। उत्तर निकाल लीजिए, क्या होगा? 4 1 2 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2। अगर कोल विद्रोह कहां पर हुआ था? पंजाब में। किसके नेतृत्व में? बुद्धा भगत। जतरा भगत रहेंगे ताना भगत, ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति का आंदोलन था। और बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह, बुद्धो भगत। 11 नंबर चले, शारदा अधिनियम महात्मा गांधी के प्रयास से आया था। 14 एवं 18, लड़की के लिए 14 वर्ष, लड़का के लिए 18 वर्ष। और क्वेश्चन पूछेगा कि 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म मैरिज एक्ट, जिसमें लड़कियों के विवाह का उम्र कम से कम 14 से कम होगा, बाल विवाह की श्रेणी में चल जाएगा। 12 नंबर चले, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता रेडियो का, बंबई रेडियो का संचालन किए थे। बंबई रेडियो का संचालन लगातार बोलते रहे थे राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन, व्याख्या क्यों भाई? भारत छोड़ो आंदोलन के बेला में गुप्त कांग्रेस का रेडियो चलाने हेतु। बिल्कुल एक लाइन में तो हो गया। 21 रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि बता चुके थे। सर की उपाधि कौन सा? नाइटहुड और सर की उपाधि को त्याग दिया। और क्वेश्चन से, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसा रही हिंदी? मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? उस समय था बैंक पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अगला चले 15 नंबर, राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन क्या कहेंगे? 26 से 29 मार्च 1900
31 कराची अधिवेशन। 16 नंबर चले क्षुद्र ग्रह, क्षुद्राहा, क्या कहे क्षुद्राहा, आंतरिक और बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह का अंतिम कौन? मंगल। बाहरी ग्रह का पहला कौन? बृहस्पति। मंगल एवं बृहस्पति, मंगल एवं यदि इन और रहता तो क्या कहते? आंतरिक ग्रह है कौन कौन? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। अब बाहरी ग्रह में जाएंगे, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। हो गया मंगल, हटा दे, उत्तर भी निकाल के 17 नंबर चले। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था पृथ्वी के चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर? पृथ्वी का सौरमंडल खोज कौन किया था? कोपर्निकस। ग्रहों के गति का नियम कौन दिया था? केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किया। न्यूटन ने कई सिद्धांत दिया। न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, न्यूटन ने शीतलन का नियम, न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। 16 सुनामी क्या है? समुद्र के नीचे उत्पन्न भूकंपीय तरंग। जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आती हुई समुद्री लहरें। 19 नंबर चले मिलाने के लिए दिया गया पक्षाव स्तरीय बादल, स्तरीय बादल, वर्षा बादल और कपासी वर्षा बादल। कपासी वर्षा बादल कहेंगे सामान्य वर्षा है वर्षा मेघ, कपासी मेघ है ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ने वाला। क्वेश्चन पक्षाव स्तरीय बादल क्या है? क्षितिज के समांतर दिशा में फैलता हुआ स्तरीय बादल है, पंख के समान। मिला के देखिए तो 4 4 3 4 3 2 1 4 3 वर्षा मेघ है पंख के समान बैनर, कपासी वर्षा से वर्षा। अब देखो तो 4 3 2 1 कपासी हो गया वर्षा देने वाला, वर्षा मेघ हो गया पंख के समान 36 में फैलता है स्तरीय ऊर्ध्वाधर, और पक्षाव स्तरीय बादल जो सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर हैलो का निर्माण करता है। नहीं यही होगा। 4 3 2 1 ऑप्शन चेक करो। 4 3 2 1 बी नंबर। अगला चलो भाई, सर्वाधिक रबर की खेती कहां? थाईलैंड में। दूसरा स्थान इंडोनेशिया। अपना भारत का तीसरा स्थान। 1 नंबर थाईलैंड, 1 नंबर 2023 का डाटा है। नहीं सही है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक 10 अक्षांश 10 डिग्री अक्षांश का रहा? 10 डिग्री अक्षांश का अंडमान में कौन सा? लिटिल अंडमान। और निकोबार में कौन सा? कार निकोबार। अंडमान एवं निकोबार सुमात्रा के बीच में कौन है? ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, मालदीप लक्षद्वीप के बीच में कौन है? 8 डिग्री चैनल। जो मालदीप और लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप। अंडमान एवं म्यांमार के बीच कौन है? कोको चैनल, जो मुख्य रूप से नॉर्थ अंडमान और कोको द्वीप के बीच है। ऑलरेडी कई बार हो चुका है यह क्वेश्चन, हटा दिए। चलिए 22 नंबर चले। निम्नलिखित में से मकर रेखा, मकर रेखा को कौन? कांगो हो गया विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को 2 बार करती। लिम्पोपो हो गया मकर रेखा और माही हो गया कर्क रेखा। हो गया माही हो गया कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। चल 23 नंबर चले। निम्नलिखित में से भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा, सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश। बांग्लादेश के सीमा बनाती पश्चिम बंगाल है। और कौन है भाई? पश्चिम बंगाल के बाद असम है, असम के बाद मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। पाकिस्तान के सीमा पर कौन कौन है भाई? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। नेपाल के सीमा पर उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है
पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। चीन के सीमा पर लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। दूसरा लंबी सीमा कहाँ? चीन। तीसरा लंबी सीमा पाकिस्तान। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। अगला, रेगुर मिट्टी को और क्या कहते हैं? काली या काली कपासी मिट्टी। केमा नंबर पे है? तीसरा नंबर पे, दूसरा नंबर पे, एक नंबर पे, चौथा नंबर पे। 25 नंबर चले, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गेहूं का टंटू रोग, बाजरा का इरगोट, मूंगफली का टिक्का, गन्ना का लाल सरंद रोग। तो क्वेश्चन कह रहा है यह तीनों किसके द्वारा? कवक के द्वारा है। यह किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई? तो यह तीनों कवक है, तो यह हो गया जीवाणु। बाजरा का इरगोट, बाजरा का समट रोग, बाजरा का एस्टेमगेल, धनिया का झुलसा, ये सब किसके द्वारा? कवक के द्वारा। 26 नंबर से संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 और 2 दिन के बाद प्लस 2 दिन 11 दिसंबर 1946 को कौन सा? राजेंद्र प्रसाद। पहला उपाध्यक्ष में 2 व्यक्ति थे। कौन कौन? हरिश्चंद्र मुखर्जी, एससी मुखर्जी और दूसरा कौन थे भाई? टीटी कृष्णामाचारी। कथी सुन रहे हैं? नाक तो आपका भी बड़ी तेज है, खिड़की में सुन रहे हैं। क्या तोरो सुंघाया ना? फेस वॉश जो है ना, पाउडर होता है ओकर है। चलिए अब देखो बाबू, नया बैच आज से घोषणा हो चुका, आज से स्टार्ट हो गया। किस वर्ष? भारत में संविधान में मूल अधिकार में मूल कर्तव्य 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 अनुच्छेद 51 के क में पहले 10 गो, फिर 1/86वां संवैधानिक संशोधन 2, वर्तमान में 11 है। किस वर्ष जोड़ा गया? क्वेश्चन चेगा 1976 से पहले संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 1। अगला चलो भाई, किसको संविधान द्वारा मूल अधिकार को लागू करने के लिए? मूल अधिकार को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 भी है, अनुच्छेद 226 है। 226 हाई कोर्ट और 32 सुप्रीम कोर्ट। उत्तर क्या निकलेगा? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय एवं यहाँ पर एक मिसप्रिंट है उच्च न्यायालय। आप लोग में शायद यही है उच्च न्यायालय। सभी न्यायालय नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 29 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध विवाद होगा तो अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के तहत कौन? अनुच्छेद 71। 72 के तहत राष्ट्रपति का क्षमादान। 30 नंबर से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कब भाई? 1969 में। 31 नंबर से राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? राज्य में 12, लेकिन दिल्ली में 10। दिल्ली में कितना? 10। 32 नंबर से मिलाने के लिए दिया गया बलवंत राय 3 स्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय, क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन, लक्ष्मीमल सिंह भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, आप पीके थुंगन ने भी सपोर्ट किया था 57 में, 77 में, 86 में, 88 में। इससे पहले 85 में कौन था? JVK राव। 1985 इन्होंने कहा हम 4 हमारे 4। उत्तर निकला 1 2 3 4। कोई बात नहीं, कोई मार देंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा के केंद्रीय सरकार ने शास्त्रीय भाषा के रूप में
6 गो तो है, आज सुबह में बताए थे। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, संस्कृत है, कन्नड़ है, उड़िया है। इसमें तो दो को दिख रहा है, तमिल एवं मलयालम, बी एवं डी, दो को उत्तर सही है। 6 को है शिक्षक वाले में। इसको कौन दिया उत्तर? इसका कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, इसका उत्तर क्या है? बी एवं डी हो गया। बी और डी दोनों होगा, या 6 को तो ये हमने लिख दिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़। और शास्त्रीय डांस की तरफ, फोकल डांस की संख्या 8, 8वां नवीनतम कौन है? असम का सतरिया, असम का सतरिया। 34 नंबर चले, भारत संविधान के अनुच्छेद निर्वाचन, निर्वाचन आयोग। जब निर्वाचन आयोग चर्चा होगा, अनुच्छेद 324 से 329, भाग 15, 16 हो गया, 30 से 42, 17 हो गया भाषा, राजभाषा। तो आयोग के गठन की चर्चा किसमें है? क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार किसमें है? 27 में। 26 में निर्वाचन आयोग के सदस्य वेतन भत्ता, 25 में। और कहा गया विधानमंडल के लिए अलग से कानून बना सकता है निर्वाचन आयोग। 35 नंबर चले, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्य की संख्या वृद्धि किया गया 7वां और 31वां। 7वां किया गया 500 से बढ़ाकर 525, 31वां कर दिया गया 525 से बढ़ाकर 543 वर्तमान में, या 545 कर देंगे, सॉरी 545 वर्तमान में, 543 से है। हो गया 7 और 31। 36 नंबर चले, क्वेश्चन, श्रम विभाजन की अवधारणा किसके द्वारा किया गया? एडम स्मिथ के द्वारा श्रम विभाजन की अवधारणा एडम स्मिथ, जो कल बताए थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास हुआ? भैया 3 नंबर का रहा, 3 नंबर का कौन रहा? तीसरा, 3 को झोल रहा। 1962 में भारत चीन, 65 में भारत पाकिस्तान और 65-66 का अकाल। तब तो तीसरे के बाद आया था पहला वार्षिक योजना, वार्षिक योजना कैया 1966 से 67, दूसरा आया 1967 से 68, तीसरा आया 1968 से 1969। इसे कहेंगे योजना डायरेक्टर साहब को कह दीजिए तैयार रहने के लिए। हो गया। इसी योजना काल में, पहला योजना काल में क्या हुआ भाई? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, MS स्वामीनाथन। 38 नंबर चले, बैंक दर उस दर को कहते हैं जिस दर पर RBI अपने बैंकों को उधार देती है। कौन सा है? जो वाणिज्यिक बैंक के निष्पक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक देता है, जो बैंक कर्ज और अग्रिम प्रभावित करते हैं, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पद पर क्या कहते हैं? ऋण करते हैं। उत्तर बैंक दर उस ब्याज दर को कहते हैं जिस पर RBI, ऐसे कहेंगे जिस पर RBI अपने अनुसूचित बैंकों को ऋण देती है। क्या वह जो वाणिज्यिक बैंक के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक देता है, गलत। जो बैंक कर्ज और अग्रिम पर प्रभावित करते हैं, जो बैंक कर्ज और अग्रिम एडवांस जो बंद पत्र पर दे होता है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्र पर बट्टा देते हैं, बट्टागत देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, बट्टा देते हैं, ऋण देते हैं। 39 नंबर चले, मिलाने के लिए दिया गया, जल्दी से मिलाइए। WHO क्या है भाई? WHO WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय है। हो गया। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे उदार ऋणों की खिड़की कहते हैं, सुलभ ऋणों की स्वीकृति कहते हैं। IMF
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, अल्प अवधि के लिए भुगतान, लेकिन यह केवल अपने सदस्य को ही, और IBRD जिसे विश्व बैंक कहते हैं वह क्या पुनर्निर्माण विकास के लिए उधार और ऋण दीर्घकालिक देता है। उत्तर निकालिए 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। अगला चले, केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया, देश का पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तराखंड। अगला चलो, कौन सा देश मैग्सेसे पुरस्कार देता है, कौन सा, फिलीपींस। राजधानी कहां है, मनीला। किस द्वीप पर, लुजोन द्वीप पर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। 43 मिडनाइट डायरीज किसकी रचना है, मिडनाइट डायरीज किसका, वेरी बोरिस लेत्सिन की आत्मकथा है। 44 समझ चले, विकास नगरी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया, 18 सितंबर 2015 को। 18 सितंबर 2015 को विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना किया गया, 18 सितंबर, याद रखेंगे। ओजोन से 2 दिन बाद 14/2/16 हिंदी दिवस के 2 दिन के बाद ओजोन संरक्षण दिवस, और उसके 2 दिन के बाद विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई, नई दिल्ली में। मिट्टी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में। अगला चले, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, 1 दिसंबर एड्स दिवस। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेस टू रेजिलियंस में पहली बार अपनी भागीदार थी, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का रेस टू रेजिलियंस पहल में अपनी भागीदारी की घोषणा किया है। अक्टूबर 23 में सिक्किम में किस घटना के कारण वजह से क्या हुआ, बाढ़ आ गई थी, ग्लेशियर फट गया था, ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड हो गया, फट जाने के कारण जो उससे पानी था निकल गया। 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, पुष्पा भारती। हाँ, पुष्पा भारती झुकता है, नहीं झुकता है, नहीं झुकता है। किस कंपनी द्वारा निर्मित सर्वेपोत INS संधायक इंडियन नेवी को दिया गया है, GRSE। अगला क्वेश्चन लो, प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है किसमें, निर्वात में। निर्वात की तुलना में वायु में 0.05% कम होता है, और जैसे जैसे ठोस बढ़ेगा गति क्या होगी, कम होगी। हीरा से भी कम किसमें है, गैफ्रीन में। हो गया। 51 नंबर के बाद बाबर, कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे, कवक, माइकोलॉजी, शैवाल, फाइकोलॉजी। शैवाल हो गया, शैवाल। अब यह मायोलॉजी है, माइकोलॉजी है, क्या होगा, माइकोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है, तंत्रिका तंत्र। 53 नंबर चले, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, अभी बताए थे, सबसे कठोर पदार्थ ग्रेफीन, ग्रेफीन के बाद दूसरा कौन है, हीरा। 54 नंबर चले, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान, उच्चतम तापमान कितना हो सकता है, तो सुपर कंडक्टर जो ताप होगा कितना होगा भाई, अधिकतम 138 केल्विन। अधिकतम 138 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या कहेंगे, जल्दी बताएं, क्या क्या कहेंगे भाई, क्या कहते, के बराबर C प्लस 273 या C बराबर के माइनस 273। के का मान निकाल दीजिए, 138 दिया है माइनस 273 कितना होगा, 8 में से 3 गया, नहीं जाए, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 1 में से 1 गया, माइनस 115 डिग्री सेल्सियस, 135। कैसे निकाले, वो जो फॉर्मूला था C/5 बराबर के माइनस 273/5, 5 से 5 हटा दिए थे, C बराबर के माइनस 273, के का मान इतना है तो C का मान ऑलरेडी निकल जाएगा।
अगला, किस तापमान पर पानी का घनत्व, जहां घनत्व सर्वाधिक होगा वहां आयतन न्यूनतम होगा। आयतन न्यूनतम कितने डिग्री पर? 4 डिग्री पर। और जहां घनत्व न्यूनतम होगा वहां आयतन सर्वाधिक होगा। कितने पर? 0 डिग्री से। उत्तर क्या निकलेगा? या 4 डिग्री है सब में, 40 नहीं मानिएगा, 4 है। हो गया। 56 नंबर चले, झींगा क्या है भाई? आर्थ्रोपोडा है। झींगा क्या है? आर्थ्रोपोडा है, इसको प्रॉन कहते हैं। 37 नंबर चले, यदि कोशिका के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो पानी की ऊंचाई क्या होगी? आधी हो जाएगी। 57 नंबर चले, केकड़ा किस फाइलम का? केकड़ा हो गया किसका? आर्थ्रोपोडा का। 59 नंबर चले, हिस्टीरिया रोग का संबंध किस वर्ग से है? युवा और महिला, युवा पुरुष और युवा महिला, युवा पुरुष और युवा महिला। लेकिन नहीं, सॉरी, सब अधिकांश युवा महिला ही होती है। साइकोलॉजी कहेंगे मनोवैज्ञानिक रोग है, मनोवैज्ञानिक रोग है। अगला, मलेरिया रोग का अंग प्रभावित हो गया। मलेरिया रोग कौन सा भाई? तिल्ली को ही क्या कहते हैं? प्लीहा। तिल्लिया, प्लीहा, एस्प्लीन, तिल्लिया, प्लीहा या एस्प्लीन। 61 नंबर चले, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो उसका आधार तल थोड़ा ऊपर उठ जाए, यदि समुद्र से नीचे जाएगा नदी में तो डूब जाएगा, वह थोड़ा ऊंचे स्तर पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि नदी के तुलना में समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। 62 नंबर चले, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? किसमें उच्चतम ऊर्जा? एक्सरे में। किसमें उच्चतम ऊर्जा है भाई? एक्सरे में। जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा उसका ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा। विटामिन कौन सा है? विटामिन B5, पेंथोरिक एसिड। B5 कौन? पेंथोरिक एसिड। फॉलिक एसिड है B9, नियासिन है B3 और टेकोफेरॉल है ई टेकोफेरॉल, ये है टेकोफेरॉल। कमी से पेंथोरिक एसिड क्या है? मांसों में ऐठन, तलबों में जलन। 64, शून्य में प्रकाश की गति क्या होगा? 3 × 8 किलोमीटर या मीटर, तो मीटर 5 रहता किलोमीटर, 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड। यदि किलोमीटर में रहता तो 3 × 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? फादर ऑफ माइक्रोलॉजी लीवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार जीवित कोशिका की खोज किया, जीवित कोशिका की खोज किया, इन्होंने ही जीवाणु की खोज किया। क्वेश्चन पूछेगा, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट हुक ने केवल कोशिका की खोज किया, मरा हुआ कोशिका था, डेड सेल था। कार्ल लिनियस, कैरोलस लिनियस रहता तो कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का जनक कहेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल में विटामिन डी हार्मोन कहेंगे। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जिसे हार्मोन कहेंगे। सबसे ज्यादा कहां से? क्वेश्चन, नींबू संतरा से क्या मिला भाई? विटामिन सी मिला। विटामिन B9 अभी बताए थे कौन सा? फॉलिक एसिड। सैट्रिक एसिड क्या है भाई? एसिड का सैट्रिक एसिड नींबू। नींबू संतरा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अमाशय रस में है, और बायोटीन B7, बायोटीन B7। सिरका है एसिटिक एसिड। मैं आपको एक बार फोन किया हूं नहीं ना? कितना बुक लाए? कितना बुक आया है? हाँ, अभी सिंगल पीस है ना? अभी कितना लाए? बहुत अच्छा, एक बार ताली बजा दीजिए। ये मां सरस्वती के आशीर्वाद से ये बुक आ चुकी है। इसका प्राइस सब कहां रखे हैं?
कहाँ? अच्छा, इसमें मार्केट में कितना में मिल जाएगा? मार्केट प्राइस इन लोगों को किताब स्टोर पे या अपना ऑफिस में देख भैया कम है, ना बहुत दिन के बाद इंतजार थी हम पूरे कौटिल्य परिवार को, और मैंने कहा था कि 20 सेट 20 फरवरी, कई बार कहा था 20 सेट 20 फरवरी को आएगा। तो आप लोग का और पूरे कौटिल्य परिवार के टीचिंग, नॉन टीचिंग, मैनेजमेंट और आप लोग का जो गिरभांश था मैंने उसको पूरा किया। बहुत जल्दी यह बुक आपके नजदीकी किताब दुकान पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यह बुक अपने ऑफिस से आप ले सकते हैं। इसमें 350 रुपया रेट रखा हुआ है, लेकिन आप लोग को 150 रुपया में 200 रुपया छूट आपको मिलेगा। 150 रुपया में आपको यह बुक मिल जाएगी। क्लियर हो गया? 350 रुपया इसका किताब का दाम रखा हुआ है। फर्स्ट एडिशन 2024 में लिखा हुआ है, पब्लिश्ड बाय कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस। और जितने भी प्रयास किया गया है कि इसमें देख रहे कंटेंट भी दिया गया है कि कैसे कैसे एग्जाम का एनालिसिस हुआ था, प्रथम इंटर स्तरीय, और अच्छा मतलब मेरा प्रयास है। हालांकि अब देखते जाओ क्या क्या होता है। अब यह बुक यदि अब प्रेस वाले यहां सामने में कल काफी डांटे थे हम, इसमें हाँ इसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। 150 क्वेश्चन का सेट है इसमें। 150 जैसे अभी लेते हैं ना, 150 में 75 क्वेश्चन जीके जीएस का और 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का, और डिस्कशन भी अपने तरीके से। जैसे कोई एगो क्वेश्चन लेते हैं, हमने एगो क्वेश्चन लिया कि 54 नंबर क्वेश्चन पेज नंबर 216 का है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और संसद द्वारा। तो संसद द्वारा इसका डिस्कशन देखो कितना अच्छा लिखा होगा। 54 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत उपबंधित रीति से संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। मतलब प्रदीप सर के स्टाइल, प्रदीप सर के साथ यह बुक आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी। अभी यह बुक फिलहाल अपने ऑफिस से ले सकते हैं, और 1 से 2 दिन में हम जो मार्केट का जो मेन दुकानदार है वो जब आएंगे उनको यह बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और तब आप घर बैठे इस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन जो बिहार एसएससी के लिए पहली बार लाया गया है, मजेदार तरीके से डिस्कशन करेंगे। आनंद ही आनंद आएगा। एक बार जोरदार ताली प्रेस वाले के लिए फिर से एक बार जोरदार। ऑनलाइन वाले कितने में आएगा वो चर्चा कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में एप्लीकेशन के माध्यम से ही बहुत जल्दी आप लोग पर बहुत जल्दी आ जाएगा। हो गया? तो यह बुक जितना जल्दी हो पाए, ऑफिस से तो ऑफिस से, निकटवर्ती किताब दुकान से तो किताब दुकान से। बुक अभी फिलहाल मात्र 5000 का ही ऑर्डर दिया गया है, और जिस तरह से एसएससी का एग्जामिनेशन डेट बढ़ा है तो लगता है 5000 पे एगो आगे 0 रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बहुत मेहनत लगा। 16 जनवरी को डेमो के रूप में हम लाए थे, और आज हो रहा 20 फरवरी। बाप रे बाप। लेकिन चलो भाई, 20 फरवरी 20 सेट वाला किताब पब्लिश्ड हो गया है। इनकलाब जिंदाबाद। अब की बार बेरोजगारी पार। जय कौटिल्य, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग 67 क्लियर हो गया। 68 नंबर रासायनिक, अरे रे बच गया। रासायनिक यौगिक कॉली कैल्सीफेरॉल का आम का संबंध किससे है? कॉली कैल्सीफेरॉल हड्डी वाला कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन बी है। और तो एक लाइन कहेंगे हड्डी वाला न हो के क्या है? विटामिन डी। कैल्शियम न हो के कॉली कैल्सीफेरॉल। अमीबा किस फाइलम से है भाई? प्रोटोजुआ। एक कोष के जीव है। 70 नंबर चले, निम्नलिखित में से सही मेल कौन सा नहीं है? मैग्नीशियम का पटाखा में कौन सा रंग?
कौन सा रंग? सफेद पीला, सफेद रंग। पीला हो गया सोडियम, हरा हो गया बेरियम, चटक लाल हो गया पटाखा का हरा रंग बेरियम, पटाखा का पीला रंग सोडियम, पटाखा का चटक लाल रंग, पटाखा का चटक लाल रंग स्ट्रोंसियम हो गया। यूरेनिक, यूरेनिक हो गया परमाणु यूरेनियम। चांदी बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब में टंगस्टन, जस्ता गैल्वेनीकरण, बिजली का बल्ब में या यूरेनियम, यूरेनिक न हो के चांदी, न हो के टंगस्टन। बिजली का बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होगा। 71 नंबर चले, हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनी, हृदय तक धमनी कौन है भाई? धमनी न हो के फेफड़ा से हृदय लाता पल्मोनरी सीरा, फेफड़ा से हृदय तक लाता पल्मोनरी सीरा। अब यहां मान्य धमनी जिसे कहते एरोटा, एरोटा तक हृदय से दूर ले जाता है। हेपेटिक धमनी, परिहित, परिहित मतलब कहेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी हृदय तक रक्त को पहुंचाने वाली धमनी, हृदय तक। फेफड़ा की धमनी, फेफड़ा की धमनी न होगा, एक ऑप्शन नहीं, इसे कहेंगे पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी धमनी नहीं सीरा है, पल्मोनरी सीरा, जो क्या किया? लंग से शुद्ध रक्त को कहां पर लाया? लेफ्ट ऑरिकिल में, याद आया? और यहां से पिस्टिल बाइक स्पीड वाल्व या मिस्टिल वाल्व के द्वारा कहां आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां से एरोटिक वाल्व के द्वारा महाधमनी होते हुए पूरे शरीर में मूव कर जाता है। उत्तर इसका उत्तर एक भी गलत, एक भी सही नहीं। क्या? पल्मोनरी सीरा होगा, या धमनी न हो के सीरा कर देंगे, हृदय तक लाता है। हो गया। 72 नंबर चले, प्लाज्मा में पानी कितना प्रतिशत? लगभग 90 से प्लस। प्लाज्मा तरल अवस्था। हीरे का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन। कितने परमाणु? 4 एटम। 74 नंबर चले, कारण दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता, क्योंकि इंद्रधनुष कब देखा? हमेशा विपरीत दिशा में, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में। 75 नंबर, आकाश नीला रंग क्यों हुआ? प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग क्यों? प्रकीर्णन के कारण। सूर्य के प्रकाश में नीला रंग अन्य रंग से अधिक होते, वायुमंडल द्वारा लघु तरंग बड़े तरंग से अधिक फैलता है। नीला रंग आंखों के लिए, वायुमंडल लघु तरंग की तुलना में लंबी तरंग को अधिक अवशोषित करता है, अधिक फैलता है। स्कैटरिंग, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या हुआ? तरासा व हीरा चमकता है। लेकिन यहां क्या है भाई? यहां क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग। आसमान का नीला रंग, समुद्री जल का नीला रंग, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उम्मीद नहीं था कि क्लास हो पाएगा, लेकिन चलिए हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। किताब ले ही लीजिएगा अभी जाके, किताब अभी तब पैसा नहीं होगा तो हो सकता है। हाँ, तो लेते रहिएगा, लटकला तो गेला बेटा।